नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन की, जो हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी मौजूद हैं। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे हैं और वहाँ पर वो दो, मेरे ख्याल से सासाराम और सचिन एक और कहीं जगह पर, दो जगह पर जाएंगे। बेगूसराय, हाँ बेगूसराय सासाराम जा रहे हैं और उनके सामने बड़ी चुनौती है। उनको आना पड़ा है और उनको सुलझाना है जो गांठें हैं, जो तालमेल को लेकर के, जो गठबंधन में जो गांठें पड़ी हैं कि कोई सीट अलग अलग मांग रहा है, जिसमें चिराग पासवान वो ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी तक चुप बैठे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अपना मुंह खोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम उन्हें 20 सीट मिलनी चाहिए, वरना 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए के अंदर एक हलचल है और अमित शाह का आज का दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इस बार अगर गुत्थी नहीं सुलझती है तो जो आने वाले समय में चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो फिर एनडीए के अंदर भी जो काफ़ी जो समस्याएं हैं और बढ़ने वाली हैं। और वहीं दूसरे कैंप में कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी के बीच में जो चल रहा है वो लगातार जारी है। एक नई खबर आई है, ताज़ा खबर ये आ रही है फिलहाल की सचिन ने बताया है कि कांग्रेस ने 2 शर्त रखी है, या तो 70 सीट दे दो या 50 सीट और डिप्टी सीएम का पोस्ट भी मांग लिया है। अच्छा। ये कांग्रेस की जो मांग है ना, वो बड़ा ही मतलब इस तरह से तेजस्वी पर दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पे कुछ इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि 2 गठबंधन जो हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तो प्रशांत किशोर है ही, एक फोर्थ फ्रंट खुलने के चांसेस बढ़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अकेले लड़े या तेजस्वी अकेले लड़े, या इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जब अलग थलग पड़ेंगे तो हो सकता है कि चिराग पासवान और ये प्रशांत किशोर हाथ मिला लें। होने के लिए संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं हो भी रही हैं। लेकिन अब ये आज अमित शाह जो वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद क्या ऑफर लेकर के जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि अपने एनडीए को एक साथ रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने। देखिए, अब मेरा भी तो यही मानना है कि अमित शाह तो चुनावी चाणक्य हैं, तो वो जब पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ वो मसला जो है पूरा सॉल्व करेंगे। करीबन 20 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक है उनकी, जिसमें सांसद विधायक सब जुट रहे हैं, और 2500 वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है। तो ग्राउंड लेवल पे जो उनका काम होता है, वो चाहते हैं कि बिहार में ग्रास रूट लेवल, और ख़ासकर वहाँ जो वो बोल रहे हैं जहाँ जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था पिछली बार, वो चाह रहे हैं वो सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस हो। क्या कारण रहा पिछली बार कम सीटें रहीं, और इस बार जो जाति का फैक्टर है उसे लेकर जो अमित शाह कुछ नई रणनीति बना रहे हैं। और जैसे दिलीप जायसवाल को बहुत प्रमोट किया गया है इस बार चुनाव में बिहार में। इस बार तो ऐसा लगता है कि कुछ नई रणनीति के साथ अमित शाह उतरेंगे, और जब पूरा का पूरा दिन है वो डेडिकेट कर रहे हैं पूरा बिहार चुनाव को लेकर। तो जब उनकी बैठक होगी तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी। इस बीच एक बड़ी अच्छी मुझे खबर दिखी, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इस बार जो चुनाव में ईवीएम को लेकर एक नया बैलेट पेपर जो है, रंगीन बैलेट पेपर बन रहा है, जो पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसमें जो आपको बता दूं कि जो उम्मीदवारों का जो चेहरा होगा वो 3/4 हिस्से पर होगा और वो कलरफुल होगा। पहले ये माना जाता था, और जो लोग थे पढ़ नहीं पाते थे, उनका कहना था कि जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती हैं उसमें कैंडिडेट में वो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा कैंडिडेट है। और कई बार ऐसे फर्जी कैंडिडेट भी खड़े किए जाते थे जो कि नाम सेम होता था, नाम सेम और चेहरा हल्का सा मिलता जुलता था। तो शायद उस कड़ी में ये एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट होगा, और अगर ईवीएम पे ये सक्सेसफुल रहता है तो आगे भी कई राज्यों में ये बिल्कुल सही भी है। कई बार अगर हम अपने देखते हैं कि पहचान पर जो हमें जो चुनाव से पहले जो पर्ची मिलती है उसमें पता नहीं चलता, उसमें फोटो को लेकर के तमाम चीज़ें रही, इसका लोग फायदा भी उठाते हैं। चलिए, एक तो ये बात हो गई, लेकिन जो बड़ी गुत्थी है ये एनडीए के अंदर। लेकिन सबसे दूसरी तरफ तेजस्वी की परेशानियां जो है कम होने का नाम नहीं। हमने इसके पहले वाले एपिसोड में बात की थी कि जिस तरह से खींचातानी बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार पता नहीं क्या है कि पीछे कदम लेने के लिए तैयार नहीं बैठा। डिप्टी सीएम का पद मांगना भी अपने आप में दिखता है कि जब तेजस्वी एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो कांग्रेस 2 स्टेप पीछे चली जा रही है। तो ये बड़ा खतरनाक सा ये मतलब ये बात हो गई है कि और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी किसी गुस्से में आके, लेकिन हालांकि जो मुस्लिम वोट बंटने का डर है वो तेजस्वी के अंदर भी तो नहीं है, और कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, तो इसका फायदा कांग्रेस उठा रही है। हाँ, और एक बात ये भी है कि जैसे कांग्रेस के बारे में पढ़ रहा था कि पिछली बार चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 3 पर जीत हासिल की थी, और अगर पूर्णिया भी जोड़ लिया जाए उसमें तो उनके पास 4 है। उस हिसाब से उनका कहना है कि हमारा तो जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि उन्हें जो क्रीमी सीट्स हैं, जिसमें वो हार भी गए हों, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा सीट मिले, और आरजेडी के सामने वो पैरेलल वो बराबरी का खेल खेलना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि हमें दबा दिया जाए या हम बी टीम की तरह वहाँ खेलें और हम बैक फुट पर रहें और पीछे रहें हम आरजेडी से। और तेजस्वी यादव जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो हर जगह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं तो सीएम हूँ। अब आप तेजस्वी यादव बिहार में आप एक अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ राहुल गांधी हैं जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पे,
लेकिन अगर आप बिहार में जाते ही आप दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैसेजिंग तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से यही हो रही है कि भाई कांग्रेस आप कमज़ोर हो अभी भी और आपको टाइम लगेगा। जो 35 साल जो उन्होंने वो बिहार से बाहर रहे हैं, वो शायद अगर आरजेडी की मदद ना मिले तो कांग्रेस शायद कभी आ भी ना पाए। हाँ, लेकिन सचिन इसके पीछे की एक बात ये भी है, ये सिमिलर सिचुएशन यूपी में है अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव को भी ये डर लगता है कि कांग्रेस को अगर हमने ज़्यादा पैर पसारने का मौका दिया तो हमें ही काटेंगे आके चलकर। सेम आरजेडी के साथ है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल लेवल पे भी जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, उससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। जिस तरह से देखिए उन्होंने तेलंगाना में वापसी की है, जिस तरह से कर्नाटका में उनका वो रहा है जनाधार बढ़ा, तो अब इनकी नज़र इधर है, हिंदी बेल्ट पर है, खासकर यूपी बिहार। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर नेशनल राजनीति में अगर दोबारा अपने आप को एक सीरियस कैंडिडेट मतलब उसमें वो बनाना है, चैलेंजर बनाना है, तो उसके लिए यूपी बिहार के बिना इनका रास्ता साफ नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा ये रहा है कि एक ज़माने में कांग्रेस डोमिनेंस पावर होती थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वही है कि इसी वजह से अखिलेश यादव भी कांग्रेस को एक लेवल के बाद नहीं पीछे आगे जाना चाहते हैं। सेम आरजेडी के साथ भी है। तो आरजेडी को एक परेशानी है, उनको एक डर भी लगता है कि अगर ज़्यादा सीटें दे दी और हो सकता है अगर कांग्रेस को ज़्यादा अगर सीटें मिल गई और उसमें से जीत गई तो फिर कांग्रेस उनके लिए नासुर बने, फिर कांग्रेस का बढ़ता जाएगा। तो ये जिस तरह से उन्होंने पप्पू यादव को रोका है, जिस तरह से कन्हैया कुमार को रोका, आगे नहीं बढ़ने दे, जबकि कांग्रेस से दोनों एक तरह से नेता हैं, अभी इसको तो डिक्लेयर भी नहीं कर पाते। साफ तौर पे देखा जाता है कि पप्पू यादव सांसद भी हैं और आरजेडी के खिलाफ चैलेंज करके चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं और हमेशा कांग्रेस साथ दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी दावा नहीं करती, या वो भी दावा नहीं करते कि कांग्रेस से साथ खड़े हैं, उसकी वजह मजबूरी है कि चुनाव मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस का ये रणनीति बड़ी साफ दिख रही है इस बार कि वो पीछे इसलिए नहीं हट रहे हैं कि चुनाव के आगे की चीज़ भी देख रहे हैं कि आगे चुनाव के बाद आगे उनका क्या फ्यूचर प्लान क्या होगा आगे। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी लड़ना, जैसे आपने बताया कि 9 में से अगर 3 जीते हैं तो आगे उनका टारगेट और बड़ा होगा। तो ये जो रस्साकसी है ना, बेसिकली एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देने वाली चीज़ है और इसलिए इनका सीरियस है। एनडीए की लड़ाई देखिए, उसमें तो एम्बिशन उसको पता है कि चिराग पासवान को भी पता है कि पिछली बार चुनाव लड़के देख चुके हैं कि इंडिया से बाहर लड़े तो 1 सीट वो जीत पाए थे। उनको पता है कि बाहर लड़ेंगे तो फिर उनका नुकसान होने वाला है। सेम जीतन राम मांझी का भी वही हाल है, उपेंद्र कुशवाहा तो अपना चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा चुनाव में। तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है सिर्फ बार्गेनिंग दिख रही है। लेकिन अभी जो इंडी गठबंधन और महागठबंधन जिसको हम बिहार में कहते हैं, उनके अंदर का जो सीरियस ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं दोनों पार्टी के बीच में, ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा और ये इंडिया को और कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा रहा है। हाँ, जैसे आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, अब कांग्रेस लाख बोले कि भाई हम पप्पू यादव हमारे साथ थे, लेकिन जैसे अभी पूर्णिया एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ और जिस तरह से पप्पू यादव खिलखिला के हंस रहे थे मोदी जी के साथ और मोदी जी के बारे में तारीफ पे तारीफ वो कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पप्पू यादव तो क्रेडिट लेना चाह रहे थे एयरपोर्ट का, लेकिन भले वो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो साफ दिख रहा था कि वो जो पैटर्न है कि पप्पू यादव वहाँ नहीं रहना चाहते, वो एनडीए खेमे में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। अब वो जगह मिले ना मिले ये तो बाद में, कोशिश तो बहुत पहले से कर रहे हैं वैसे वो। और दूसरा जो कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम ये रही कि कांग्रेस हर जगह वो अपना दावा तो ठोकती है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वहाँ उसने दावा ठोका कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे। दिक्कत ये होती है कि जो गठबंधन उनके साथ होता है उनको डेंट कर जाता है और वोटों में कन्वर्ट ये नहीं हो पाता। तो अब मजबूरी उनके साथ ये होती है, जैसे तेजस्वी यादव के साथ भी है, मजबूरी में गठबंधन तो बनाया है उन्होंने, जो एक मजबूरी है, मजबूरी साथ चाहते नहीं है एक्चुअल में, मजबूरी में गठबंधन है, लेकिन उसको आप खींच रहे हैं, ढो रहे हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति वैसी दिख रही है। यही वजह है मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी अलग सेपरेट एक यात्रा निकाल ली है, क्योंकि उनको दिखा होगा पिछले 2-3 सालों में राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वोट यात्रा शुरू की, उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आया। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर वो शायद अकेले निकले, अकेले लोगों से मिले, अकेले अपने मैसेज दे रहे हैं कि भैया वो नहीं है, हम अकेले भी काफी अकेले वो ग्राउंड वर्कर से मिलेंगे तो शायद उसका इम्पैक्ट और वोट में कन्वर्ट होने का गुंजाइश ज़्यादा होगा। और लालू यादव की भी यही स्ट्रेटेजी रहती थी, क्योंकि उनका परसोना बड़ा था। लालू यादव आज भी, उनको हम नहीं बोल सकते कि वो बिहार के चुनाव से और बिहार की राजनीति से उनको अलग नहीं किया जा सकता। आज भी जो ग्राउंड पे उतरते हैं तो उनके फैन फॉलोइंग आज भी उनके शैडो, लालू यादव के शैडो के अंदर तेजस्वी यादव उनको ऊपर नहीं कर पाया वो चीज़, क्योंकि तेज प्रताप भी लालू यादव के नाम पे ही इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। भले वो कितना डेंट कर पाएंगे ये बाद की बात है, देखी जा सकती है, लेकिन एक तो ये चीज़ तय है कि तेजस्वी जो है वो राहुल गांधी के साथ जो है एक तरह से मिलकर उनको शायद नुकसान ही हो रहा है ज़्यादा, और उसी की भरपाई के लिए कि तेजस्वी अब
ग्राउंड लेवल पे वो निकले हुए हैं। सचिन, इसके पीछे का रीजन ये भी मुझे लगता है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हुआ और उस समय हो सकता है कि तेजस्वी के दिमाग में रहा होगा कि चलो हम ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा भी आगे बढ़कर पीएम कैंडिडेट की तरह वही प्रोजेक्ट भी किया। लेकिन शायद जब उसके बाद के जब रिव्यूज आए तो हो सकता है कि उनकी पार्टी के लोग या उनके कार्यकर्ताओं ने एक मैसेज दिया होगा कि ये पूरा जो वोटर अधिकार यात्रा उसमें राहुल गांधी ने वो लाइमलाइट जो उन्होंने चुरा लिया, आप पीछे की तरफ दिखे। और यहाँ से जो समस्या देखिए, अगर आपने देखा होगा तब तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था दोनों पार्टियों के बीच में, उस वोटर अधिकार यात्रा के बाद में ही जो चीजें दोनों पार्टियों के बीच में जो गड़बड़ हुई है तब से ही हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें सचिन ये भी है कि आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस हर बार चुनाव से पहले इस तरह से बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेनिंग करती है, लेकिन लास्ट में वो जो सामने वाली पार्टी देती है उस पर मान जाने, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अकेले नहीं जा सकते। यूपी में भी सेम ऐसे ही हुआ, लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, और यहाँ भी उनको राहुल गांधी को भी पता है या कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि वहाँ वही हाल होने वाला है। वहाँ भी अब जिस तरह से अमित शाह वहाँ पे आज आ रहे हैं, उस तरह से यहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना बिहार आने वाले हैं और वहाँ बैठ करके रणनीति, उसमें बड़ा मैसेज बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी अपना बैठक कर रही है अगली रणनीति बनाने के लिए। फिर इसमें ये कोई प्लान अभी नहीं बना है कि आरजेडी के साथ उनकी मीटिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल जो दिख रही है फ्रंट फुट पे खेल रही है और तेजस्वी के खिलाफ या आरजेडी के कहिए कि उनके खिलाफ वो कर रही है कि भैया हमें तो वो सीट चाहिए। क्योंकि ये नया जो डेवलपमेंट आई है, जिस तरह से खबर आई, डिप्टी सीएम का मांगना, पद मांगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं अब तक कहीं चर्चा में थी नहीं और शायद कांग्रेस इस स्थिति में थी भी नहीं कि जहां पर वो डिप्टी सीएम तो होता है कि बीजेपी और जैसे जेडीयू के अंदर भाई आधे आधे ताकत वाले दोनों हैं, जिसमें करके अगर आरजेडी के अगर कंपेरिजन में कांग्रेस 1/4 भी नहीं है, तो इस तरह का मांगना, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी अब काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस की जो बैठक अभी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ जब होगी, उसके बाद वो लोग अपने आप को नीचे लाएंगे और कुछ करेंगे, बीच का कोई रास्ता निकाल के चलेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अलग चुनाव लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती बिहार में। और एक मान के चलिए कि अगर अलग अलग लड़ती हैं तो आपने इंडिया की बड़ी जीत को बहुत आसान कर दिया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन ये बिहार के अंदर ये जब आपस में लड़ाई करेंगे, जब सिर फुटअव्वल होगा तो नुकसान सबसे ज़्यादा आरजेडी को होगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है खोने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी भले यात्रा भले कर लेते हो हर जगह, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके वर्कर ही नहीं है। अब वोट कन्वर्ट भी नहीं होता वोट में, उनके पास उनके लीडर नहीं है, ना चेहरे हैं, ना उन्होंने कोई वो एक नई लाइन चेहरे को बनाने की सोची हो, जो कि बिहार में या दूसरे स्टेट में भी हर जगह राहुल गांधी का चेहरा है, हर जगह राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं वो उस स्टेट के लगते ही नहीं। जैसे कन्हैया कुमार हर जगह घूम रहे हैं, कन्हैया कुमार का अपना ही बेस नहीं है, वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे उनको खुद ही पता नहीं। और उनको खड़ा नहीं होने दे, बिहार में खड़ा नहीं होने दे। आरजेडी डेलिबरेटली खड़ा इसलिए नहीं होने दे रही है कि उनको लगता है कि वो तेजस्वी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात करते हैं। तो आप पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है कि लालू यादव कन्हैया कुमार को पैरों पे खड़ा नहीं होने दे रहे बिहार में, और कांग्रेस को मानना पड़ रहा है लालू के बाद। आप देखिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दो ऐसे नेता हैं जिसको कांग्रेस बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन लालू यादव के दबाव में कांग्रेस बढ़ा भी नहीं पा रही है। तो ये स्थिति फिलहाल बन गई है, वहां पर हलचल बिहार में काफी ज्यादा है। यानी कि ये जो हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर में आप देखेंगे कि सीटों के तालमेल को लेकर गतिविधियां काफी तेज बढ़ेंगी, और सबको पता है कि अगर इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया और आपस में तालमेल को अगर एकदम स्मूथ नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में जिस गठबंधन के साथ भी दिक्कत आएगी उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये बिहार की तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बिहार से जुड़ी तमाम चुनाव की खबरें लेकर हम आपके साथ फिर से आते रहेंगे। जिससे फिलहाल के लिए धन्यवाद।